आर.एन. टैगोर एकेडमी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में चैप्टर सेकेंड फॉर क्लास 6 होल नंबर्स। देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। 2.1 जो एक्सरसाइज है वो, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो होल नंबर्स नहीं समझ पाएंगे हम, इनके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं इस चैप्टर में स्टार्टिंग में, तो वो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होते हैं तब तक एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि होल नंबर्स हैं, नंबर लाइन्स हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन्स पे, तो वो सारे हम समझ लेते हैं थोड़े स्टार्टिंग में। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, यही आपका होमवर्क होगा। आपको होमवर्क में ये सारी एक्सरसाइज है ये सॉल्व करनी है 2.1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर जानने से पहले जो है हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर जब तक नहीं पता होंगे होल नंबर हम नहीं बता सकते। तो इंट्रोडक्शन में है, एज वी नो वी यूज़ 1 2 3 4 व्हेन वी बिगन टू काउंट। जब हम कुछ भी काउंट करना शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं, नेचुरल मीन्स नेचर में कोई भी चीज़ की काउंटिंग है वो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 से लेके 100 100 1000 मिलियन बिलियन कितनी भी हो सकती है। दे कम नेचुरली व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग। जब हम स्टार्टिंग काउंट करते हैं तो वो नेचुरली आगे बढ़ती जाती है। हैंस मैथमेटिशियन कॉल द काउंटिंग नंबर्स एज नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं 1 से लेके और जहाँ तक काउंटिंग होती है वहाँ तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब होल नंबर्स क्या होंगे, तो होल नंबर्स में आपको सिर्फ एक नंबर ऐड करना है तो वो होल नंबर हो जाएंगे। होल नंबर में आपको नेचुरल नंबर में एक जीरो और इंक्लूड हो जाएगा तो वो होल नंबर होगा। समझ गए आप? 1 से डैश 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 आप जितना भी काउंटिंग आप बोल सकते हैं उतने सारे नेचुरल नंबर होते हैं, जबकि उसमें अगर जीरो और इंक्लूड हो जाता है तो फिर वो होल नंबर्स बन जाते हैं। तो अगर आपसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो 1 होता है, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा जाए तो क्या होगा? 0, क्योंकि जीरो और इंक्लूड है, 1 से पहले जीरो आता है, इसलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0 होगा और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 होगा। तो नेचुरल नंबर होल नंबर आप समझ गए हैं, इसमें यही होल नंबर से दे रखे हैं। अब हम नंबर लाइन एक बार और देख लेते हैं। देखिए नंबर लाइन पे कोई भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो होल नंबर से स्टार्ट होती है नंबर लाइन। होल नंबर मीन्स 0, तो ये 0 से स्टार्ट करी नंबर लाइन। 0 के बाद में प्रॉपर डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 आपको जितना भी रिप्रेजेंट करना है आप इस पे कर सकते हैं। नंबर लाइन पे आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग, अगर ये आपको 100 200 300 400 होगा तो आप यहाँ पे 1 के प्लेस पे 100, फिर 200, फिर 300, इस तरीके से करेंगे। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको अगर प्लस करने को कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि 2 को 3 से प्लस करो, तो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 2 से स्टार्ट करते हैं। आपको एक मैं यहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जंप करेंगे। 1 2 3 काउंटिंग बोल के जंप करेंगे। ये 3 तक नहीं करना है आपको, 3 बार जंप करना है ऐसे। तो 3 बार जंप करने पे हम कहाँ पहुँचे? 5 पे। तो 2 + 3 क्या होगा? 5। तो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए भी मिलेगा इसमें एक्सरसाइज में, तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अगर 2 + 5 दिया है तो 2 से स्टार्ट करना है, शुरू करेंगे और 5 तक करेंगे। तो 5 तक करेंगे तो ये आपने 3 बार तो हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम करेंगे तो कहाँ पहुँच गए हम? 7 पे। तो 2 + 5 कितना हो गया? 7। और आगे अगर और नंबर दिए हैं तो हम आगे 7 के बाद यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, इस तरीके से। तो आपको जितने भी प्लस करने को दिए हैं, स्टार्टिंग वाला जो नंबर है वहाँ से तो शुरू करते हैं। यहाँ स्टार्टिंग का नंबर 2 है तो हमने 2 से स्टार्ट किया और इतनी बार जंप करना है जितना कि सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर 3 था तो हमने 3 टाइम जंप किया था। सेकंड नंबर अब 5 था तो हमने 5 टाइम जंप किया है। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर लाइन पे एक और आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वहाँ नंबर लाइन नहीं कर पाएंगे तो यहीं बता देती हूँ मैं आपको। उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स दे दिए हैं। एक समझ लीजिए दे दिया है 3, एक दिया है 3 और एक दिया है 6। अब आपको उसमें ये पूछा गया है कि कौन सा नंबर जो है वो लेफ़्ट साइड में है
और वो दोनों का डिफरेंस क्या है, या फिर उनको प्लस करने पे क्या आता है, या फिर उनमें आपको ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगाना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप जानते हैं कि इस साइड हमारा राइट होता है और इस साइड लेफ़्ट होता है। आप जिस हाथ से लिखते हैं उस साइड राइट होता है और जिस दूसरा जो अपोजिट होता है वो लेफ़्ट होता है। तो आप बताइए इसमें से राइट साइड कौन सा और लेफ़्ट साइड कौन सा है। तो 6 है, ये राइट साइड में है, आपके राइट हैंड की साइड है, और 3 लेफ़्ट हैंड की साइड है। तो लेफ़्ट साइड में कौन सा हुआ, लेफ़्ट साइड में 3 हुआ। और इसको आप ग्रेटर देन और लेस देन में रिप्रेजेंट करेंगे तो किधर साइन होगा, जो बड़ा होता है उसकी साइड होता है ये ग्रेटर देन का साइन। तो ये 6 बड़ा है तो 6 की साइड ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके आपको 5-6 क्वेश्चन आए हैं एक्सरसाइज में। तो यही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वहाँ थोड़े बड़े डिजिट दिए हैं, जैसे वहाँ दे दिया कि 365 ले लेते हैं, 365 और 301 दोनों में से लेफ़्ट साइड में कौन सा है। तो आप नंबर लाइन पे अगर आप लिखेंगे तो जो छोटे नंबर होते हैं, जैसे 1 छोटा है फिर 2 बड़ा है, तो जैसे जैसे बड़े आगे होते हैं वैसे वैसे राइट साइड में जाते हैं, और छोटा नंबर लेफ़्ट साइड में होता है हमेशा। जैसे 1 है, ये 2 के लेफ़्ट साइड में है, 0 है, ये 1 के लेफ़्ट साइड में है। तो 301 पहले आएगा, छोटा नंबर है, नंबर लाइन पे पहले आएगा, तो 301 लेफ़्ट साइड में होगा 365 के। तो इसको आप लिख देंगे 301 इज़ द लेफ़्ट साइड ऑफ 365। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। और ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे हम, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखिए आपको नेचुरल नंबर बताने हैं नेक्स्ट 10,999 के बाद में। तो देखिए 10,999 में आपको पहले 1 प्लस करना है, तो ये 11,000 हो जाएगा। उसके बाद में अगला नंबर उसमें फिर 1 प्लस करेंगे तो 11,001 हो जाएगा, फिर 11,002 हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट आपको 3 नंबर्स बताने हैं 10,999 के। नेक्स्ट में आपको 3 होल नंबर्स बताने हैं बिफोर मीन्स पहले के, आपको प्रेडेसेसर बताना है मीन्स पहले वाले नंबर। तो 10,001 से पहले क्या आएगा, 10,000, फिर 10,000 में से एक और कम कर देंगे। देखिए बिफोर वाले जब पूछे होते हैं तो आपको 1 लेस करना पड़ता है, और आफ्टर वाले पूछे होते हैं तो 1 ऐड करना पड़ता है। तो अब बिफोर वाले हैं तो इसमें 1 कम कर दिया तो 10,000 हो गया, फिर इसमें से 1 कम कर देंगे तो 9,999 आ जाएगा, और फिर 9,998 हो जाएगा। ये हो गए इसके 3 नंबर्स। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके और लास्ट तक जितनी भी काउंटिंग होती है वहाँ तक होते हैं, जबकि होल नंबर में 0 और मिल जाता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, 0 आएगा, इसलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, 0। नेक्स्ट, हाउ मैनी होल नंबर्स आर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं। 32 के बाद में 33, 34, 35 से लेके 52 तक, तो ये टोटल होते हैं 20। आपको लिखने भी हैं साथ में कौन कौन से होते हैं, और उनको काउंट करके बताना है कि टोटल कितने हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ। अब यहाँ पे आपको सक्सेसर मीन्स आगे का लिखना है। सक्सेस मीन्स आगे बढ़ना होता है, तो वैसे ही इसमें नंबर्स में भी आपको आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे 1 है लास्ट में। जब हमसे सक्सेसर कहा जाता है तो हम लास्ट वाला जो नंबर होता है ना उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो 1 था, 1 की जगह पे हो जाएगा 2। अब इनको कैसे बढ़ाएंगे, इनको बढ़ाने के लिए देखिए लास्ट में तो 9 आ गया। अब 9 के बाद क्या करेंगे, तो 9 के अगर लास्ट में 9 आ जाता है तो लास्ट के 2 नंबर्स को साथ में लेते हैं। तो 99 हो गया। 99 के बाद क्या आता है बताइए, 199 के बाद 200 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 10,200 हो जाएगा, सॉरी 1,02,000 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें देखिए ऐसे नंबर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को।
बच्चे ज़्यादा करके ऐसे नंबर में ही मिस्टेक करते हैं। यहाँ तो आपने सिर्फ 199 को ही 200 में चेंज करना था। अब यहाँ पे देखिए 9999, अब कितने 9 को चेंज करना है, तो ये 99,999 है। तो हम चेंज करने के लिए या तो डायरेक्ट इसको पढ़ के देख सकते हैं कि 99,999 के बाद क्या आएगा, 1 लाख आ जाता है 99,999 के बाद। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसमें 1 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे प्लस करिए और 1 ऐड कर दीजिए इसके अंदर। यहाँ पे 1 ऐड किया तो 1 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 कैरी 1, फिर 9 और 1 10 कैरी 1, फिर 9 और 1 10, फिर कैरी 1, फिर 9 और 1 फिर 10, फिर कैरी 1, फिर 9 और 1 10, फिर कैरी 1, और ये 0 और 1 हो गया 1। तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, 1 लाख। ठीक है, ये हो गया 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। तो यहाँ पे अब आपका नंबर चेंज होके क्या हो जाएगा, देखिए लिख के बता देती हूँ मैं आपको। ये 1 तो वैसे ही रहेगा और यहाँ पे आपको 1 लाख करना है। तो 1 लाख के लिए ये 0 के प्लेस पे तो 1 आ जाएगा और ये बाकी जितने भी 9 हैं इतने 0 लग जाएंगे। तो 9 कितने हमारे 5 हैं, तो 5 0 लगा देंगे। तो ये आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। ऐसे नंबर में बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप नीचे 1 लिखिए और प्लस कर लीजिए कहीं पे भी रफ में। फिर नेक्स्ट नंबर है, देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें लास्ट में 0 जो है, अब 0 का तो सक्सेसर होगा 1, लेकिन जब यहाँ 1 हो जाएगा तो हमको साथ में अगर लास्ट में 0 या 9 होता है, देखिए ये ध्यान रखिए 0 या 9 होता है तो इसके पास वाले नंबर को भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो इसके पास में क्या है, 7 है, तो यहाँ पे ये 70 है, दोनों को मिला के 70 बन गया है। तो आपको 70 का नेक्स्ट नंबर लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 70 का नेक्स्ट नंबर 71। ठीक है, और बाकी एज इट इज़ रहेंगे 2 3 4 5 6 वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे 71 हो जाएगा। तो ये इसका सक्सेसर हो गया प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर मीन्स पीछे का नंबर। तो इसके पहले का नंबर पी से प्रेडेसेसर, पी से पहले, बस ये ध्यान रख लेना कि ये याद रखने की एक ट्रिक है। सक्सेसर मीन्स सक्सेस मीन्स आगे बढ़ना होता है तो आगे का नंबर लिखेंगे, और प्रेडेसेसर में पी से पहले का नंबर होता है तो पहले का नंबर लिखेंगे। तो 94 का प्रेडेसेसर क्या होगा बताइए, 93। वेरी गुड। उसके बाद में ये क्या नंबर दे रखा है, 10,000। तो 10,000 का प्रेडेसेसर क्या होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो 1 माइनस कीजिए यहाँ पे और इसको करके देख लीजिए क्या होगा। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, इसका होगा 9,999। इसका तरीका यही होता है, जब 0 0 0 0 वाले होते हैं तो उसमें जितने 0 हैं उतने 9 आ जाते हैं, अगर प्रेडेसेसर नंबर लिखना होता है तो। और अगर सक्सेसर आगे का लिखना होता है तो लास्ट वाला जो 0 होता है वहाँ पे 1 आ जाता है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है ये, इसको ध्यान में रखने की। जितने 0 हैं उतने 9 बना दो, तो आप एक जो प्रेडेसेसर है पीछे का वो आ जाएगा आपका। 1 को छोड़ दो, वो नहीं लगाना है प्रेडेसेसर में। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ 4 0 हैं तो हमने 4 बार 9 लिख दिया, ये हमारा प्रेडेसेसर हो गया। तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, काफ़ी काम आएगी आपके, आपको कोई माइनस वाइनस करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट है, इसमें लास्ट में 90 आया है, तो 90 से पहले क्या आता है आप बता सकते हैं। 90 से पहले 89 होता है तो आप यहाँ 89 कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। बाकी नंबर एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे। अगला है, ये बिल्कुल ही सिंपल है, यहाँ पे 21 है तो 21 का 20 हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। आगे देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर लाइन के ऊपर, कि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन है ये सेम। तो आपको इनमें बताना है कि कौन सा नंबर लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में जो छोटा होता है वो होता है हमेशा, तो छोटा कौन सा है, स्मॉलर नंबर 503। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ, और फिर ये नंबर लिख देंगे 530, और फिर इसमें आपको ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन भी लगाना है। तो इक्वल लगा के आप और 530 लिखेंगे, 503 लिखेंगे, और उनके बीच में ये साइन लगा देंगे। ये वाला साइन हमेशा किसकी तरफ होता है ध्यान रखिएगा, जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ होता है।
अब नेक्स्ट है हमारा 370 और 307 में लेफ्ट साइड में कौन सा आएगा? 307 स्मॉलर है तो यही आएगा। तो फिर से वैसे ही लिखेंगे 307 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 370 और उसके बाद में आप ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा के लिख देंगे। ऐसे ये नंबर हैं तो इनमें आपको पता है ये स्मॉलर नंबर है तो ये लेफ्ट साइड में होगा। इनमें देखिए इनमें ग्रेटर और स्मॉलर कौन सा है पता लगाने के लिए आपको थोड़ा बोल के देखना पड़ेगा, इतने नंबर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो आपको वंस टेंस करके देखना पड़ेगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ है, इसको देखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये देखिए 10 लाख में ही आ रहा है और ये करोड़ में आ रहा है तो मीन्स ये नंबर बड़ा है और ये वाला स्मॉलर है। तो ये जो स्मॉलर नंबर है ये लेफ्ट साइड में होगा और ये राइट साइड में होगा। तो जैसे ये और किए वैसे ही करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या ये सही है? 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं, फॉल्स आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। बी 400 इज़ द प्रेडेसेसर ऑफ 399। 400 399 का प्रेडेसेसर है क्या? प्रेडेसेसर मीन्स मैंने आपको बताया था पहले वाला नंबर, तो 399 के पहले तो 398 आता है तो ये भी रॉन्ग है, इसमें भी फॉल्स आएगा। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये बिल्कुल सही है। आपको होल नंबर्स में मैंने बताया था कि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते ही हैं, साथ में 0 भी होल नंबर होता है तो ये बिल्कुल सही है, 0 स्मॉलेस्ट है। 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। 599 के बाद आता है, सक्सेसर मीन्स तो आगे का नंबर ही तो होता है, तो आगे का नंबर 600 ही होता है तो ये ट्रू है। और नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल सही है। सारे नेचुरल नंबर 1 से लेके लास्ट तक जितने भी होते हैं सब होल नंबर्स होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट द प्रेडेसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट नंबर, जैसे 10 ले लिया हमने, 10 का प्रेडेसेसर मीन्स पीछे का नंबर बताना है तो वो क्या होगा? 9 होगा, तो वो तो सिंगल डिजिट में होता है ना। और इसमें दिया है कि नेवर मीन्स कभी नहीं होता है तो ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 1 सबसे छोटा होल नंबर है, ये भी रॉन्ग है। अभी हमने पढ़ा ना कि 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है तो ये भी रॉन्ग हो गया। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसेसर, नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडेसेसर नहीं होता है, बिल्कुल सही है। 1 जो है वो फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है और इसका कोई प्रेडेसेसर नहीं होता है तो ये बिल्कुल राइट है। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडेसेसर, होल नंबर 1 का कोई प्रेडेसेसर नहीं होता है। होता है भाई, 0 होता है ना, होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं तो 1 का प्रेडेसेसर 0 होगा। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 11 और 12 के बिटवीन मीन्स बीच में आता है क्या 13? नहीं आता है तो रॉन्ग। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडेसेसर, 0 का कोई प्रेडेसेसर नहीं होता है, बिल्कुल सही। 0 से ही तो स्टार्ट होते हैं तो उसका कोई प्रेडेसेसर नहीं होगा। द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट ही होगा क्या? देख लेते हैं, 10 से ही देख लेते हैं। 10 का सक्सेसर क्या होगा? 11 होगा तो वो 2 डिजिट नंबर होगा। लेकिन 99 जो है, 99 का सक्सेसर क्या होगा? 100 होगा ना, तो क्या वो 2 डिजिट का नंबर है? नहीं है, तो ये भी हमेशा नहीं होता है, इसलिए ये रॉन्ग है। हमेशा 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 2 डिजिट नंबर नहीं होता है और 2 डिजिट नंबर का प्रेडेसेसर भी 2 डिजिट नंबर नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम। तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई जाएगी और 2.2 जो है वो भी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आपका होमवर्क है, आपको यही अपनी कॉपी में नोटबुक में राइट डाउन करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।